दोस्तों, एयर इंडिया के पायलट की एक छोटी सी गलती या मैं लापरवाही कहूं, उसके कारण एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें 242 लोग मारे गए। एक मैं वीडियो आपको यहां सुनाने वाला हूं। पहले तो जो अकेला शख्स बचा है और उसके बाद आपको मैं दिखाऊंगा कि प्लेन के अंदर क्या हो रहा था और कैसे वो टकराया है, पायलट की क्या गलती हुई थी। तो वीडियो को अंत तक देखना और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो पहले सुन लेते हैं जो एक आदमी बचा है उसका क्या कहना है। पूछा क्या कैसे हुआ, तो मैंने उसके बारे में बताया और सब हाल चाल पूछा सब, और मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लेके तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ। लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना, तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से मैं निकल गया वहाँ से। मेरे सामने नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और व्हाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ। बोल क्या था वो हॉस्टल था एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में। और सब सामने सब, क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना, वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे थे ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहीं थोड़ा पेस था। फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नजर के सामने ही सब 2 एयर होस्टल वाले अंकल आंटी सब उधर ही। आप पैदल चल के आए वहां से निकल के? हाँ, और थोड़ा जब आग लगी ना, मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा। फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में। अच्छा, अभी एक जो ये वीडियो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बोइंग कंपनी के बारे में, कि बोइंग कंपनी का यहां पर दो चीजें, एक पायलट की गलती और एक बोइंग कंपनी किस तरीके से पैसा खिलाकर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अमेरिका में ही एक सेनेटर बात कर रहा था किससे, बोइंग के सीईओ से, जिसमें वो कह रहा था कि तुम्हारे ऊपर एलिगेशन है कि तुम लोग सेफ्टी ट्रांसपेरेंसी के नाम पर जो सेफ्टी दिखाते हो, पैसा खिलाकर ऐसी बातें यहां पर की गई। मैं आपको एक वीडियो सुनाऊंगा बोइंग कंपनी के बारे में। थोड़ा सा पहले मैं आपको बता देता हूं कि टोटल पूरे वर्ल्ड में 35,000 कमर्शियल एयरक्राफ्ट चलते हैं, जिसमें से 12,000 एयरबस कंपनी की है, 14,000 जो है वो बोइंग कंपनी की है, बाकी की छोटी मोटी कंपनी। ये दो मेजर जो स्टेक होल्डर हैं इस पूरे के पूरे 35,000 जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट। और बोइंग कंपनी सिर्फ यहां पे ये नहीं बनाती है, वो अमेरिका के लिए और देशों में एक्सपोर्ट करने के लिए जो रक्षा विमान होते हैं, जेट्स होते हैं, वो सारे बोइंग कंपनी बनाती है। अभी ट्रंप इंडिया के डंडा कर रहा है कि भैया तुम हमारे ये फाइटर जेट लो, वो फाइटर जेट लो। बहुत सारी मोस्टली जो वहां पे दिखाई देते हैं वो बोइंग कंपनी बनाती है अमेरिका की सुरक्षा के लिए। अब यहाँ पे जो सीईओ से बात कर रहे हैं, एक बार इसको सुनिए आप जरा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो पायलट के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो कहां तक सही है और क्यों लगाए जा रहे हैं, आखिर में हुआ क्या था। That's a big number, sir. Well, let me help you out. It's 32.8 million this year. Does that sound right? Yes, it does. That's a 45% increase over last year. Does that sound right? Yes, it does. What is it you get paid to do exactly? I get paid to run a Boeing company. Yeah. So just help me understand that. I mean, do you get paid for transparency? Is that one of the metrics for your income? I think the board counts on me for transparency. Really? Because you're under investigation for falsifying 787 inspection records. Boeing's under criminal investigation for the Alaska Airlines flight. You were investigated by DOJ for criminal conspiracy to defraud the FAA. This is all in your tenure. This doesn't sound like a lot of transparency to me. चलिए, आपको सबसे पहले बता देते हैं कि बोइंग कंपनी जो है उसका एक इंजीनियर था, उसने बोइंग कंपनी पर इल्जाम लगाए थे कि कॉस्ट कटिंग के नाम पर वहां पर जो गुणवत्ता है, जो एक तरीके से मटेरियल आना चाहिए, वो लो क्वालिटी का लगाया जा रहा है। ये एक इंजीनियर ने बोइंग के ही इल्जाम लगाया था। उसके बाद उसकी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई थी। अब रहस्यमय तरीके से मृत्यु कब कब होती है आप लोग जानते हैं अच्छे तरीके से। एक ये वीडियो के जरिए पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे एरोप्लेन जो है वो टेक ऑफ किया अहमदाबाद में, और वो जो लंदन जाने वाला था, ये देखिए थोड़ी दूर से चला है 130 पे,
138 पे धीरे धीरे, वहां पे आपको पता है कि थोड़ा टाइम लगता है, कुछ मिनट लगते हैं, जब रनवे स्पेस मिलता है उसके बाद चलते हैं। आप लोग प्लेन में गए होंगे तो ये देखिए कि 130 से और 130 के बीच कितनी बीच की दूरी, 1.6 किलोमीटर की दूरी, इतना तो रनवे पे नॉर्मल है। तो वहां से ये प्लेन गया है और फिर इसने जैसे ही थोड़ी उड़ान भरी, ये देखिए ये पिछले कैसे एक इमारत में घुसा हुआ है जो कि एक हॉस्टल था। 787 जो है ड्रीम लाइनर जिसकी बात की जा रही है, वो पहले कभी भी क्रैश नहीं हुआ था। 787 की बात की जा रही है यहां पर, एयर इंडिया का जो प्लेन था। ये एक और वीडियो के जरिए आप देख सकते हैं कैसे उड़ान भरी, और उड़ान भरने के बाद यहां पे दिखाया जा रहा है 6.5 किलोमीटर, और वहां से जो एक आदमी बचा है विश्वास कुमार रमेश, वो कहां पे बैठा हुआ है। सब लोगों की उत्सुकता है कि पहले ये जाने कि भैया कौन सी सीट सबसे सेफ है। आप लोग गए होंगे इमरजेंसी के पास की जो सीट होगी जिसमें लेग स्पेस भी ज्यादा होता है, वो थोड़ी महंगी भी होती है और उसमें स्पेस भी ज्यादा होता है ताकि आराम से जा सकते, उसके आगे कोई सीट नहीं होती है। तो वहीं पर ये शख्स है, आपने वीडियो में सुना भी होगा कि एकदम से जैसे ही वो टकराया विमान, मैंने देखा कि वो दरवाजा खुला और मैं एकदम से निकल गया। वो प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप सोचिए एक जो वीडियो निकल के सामने आ रही थी उसमें दिख रहा था जैसे प्लेन नीचे गया आग का गुबार आया। तो इसके पास सिर्फ 2 से 3 सेकंड थे ये सोचने की कि मुझे क्या करना है। इतने में उसने फटाफट बेल्ट खोल के और वो बाहर निकला। जैसे ही निकलने लगा उसका हाथ भी यहां से जल गया और ये आग के पास में लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं यहां पे भी कुछ चोटें आई थी। तो ऐसे नहीं बचा कि वहां बैठा हुआ था और फिर बच गया। बाकी लोगों ने सबने बेल्टें लगाई हुई थी। जब प्लेन टेक ऑफ करता है सबको बेल्ट लगाने के लिए बोला जाता है। तो टेक ऑफ किया था, कोई वहां पे उस टाइम पे ना खड़ा था। जब प्लेन टेक ऑफ करता है उस टाइम पे बेल्ट के जैसे ही नीचे गया तो लोग सोचते कि यार ये क्या हुआ, इतने में कुछ सोचते वो हो गया था। इसका प्रेजेंस ऑफ माइंड था, देख रहा था ये क्या हो रहा है और एकदम से बेल्ट खोल के वहां से निकल गए। देखिए 11A आप देख सकते हैं वीडियो में, यहां पे बिल्कुल पास वाली सीट, इसके दूसरी तरफ जो एक और इमरजेंसी एग्जिट था वहां पे इसका भाई बैठा हुआ था, लेकिन उस तरफ दीवार थी। अब जो इन्वेस्टिगेशन के लिए टीमें आ रही हैं, यूएस और यूके से टीमें आ रही हैं, ये मैं आपको दिखा दूं किस चीज की मेन इन्वेस्टिगेशन होगी। एक तो ये जो पहिए हैं ये खुले हुए दिखाई दे रहे हैं, दूसरा जो साइड से ये आपको दिखाई दे रही है इसकी पंखुड़ी, मैं आसान भाषा में समझाने की आप लोगों को कोशिश कर रहा हूं। जो इसके विंग्स हैं, पंखुड़ी बोल लो कुछ ही बोलो, विंग्स है, उसमें फ्लैप होते हैं जिनका यूज किया जाता है उड़ने के लिए, और जब नीचे आ जाता है और फिर उसके बाद उसकी स्पीड रोकने के लिए जब रनवे पे आ जाता है। तो वो फ्लैप की भी बातें की जा रही है कि वो किस दिशा में खुले थे नहीं खुले थे, इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जानी, और पहिए के ऊपर, दो चीजों की मेन इन्वेस्टिगेशन यहां पर की जाने की बात की जा रही है। ये तो हो गई बात की बोला जा रहा है कि लापरवाही हो सकती है यहां पर किसकी, पायलट की। लेकिन यहां पे आप एक बात समझिए, बोइंग के जब एक इंजीनियर को वहां पर मार दिया गया था तो कौन कौन लोग इसमें इसके स्टेक होल्डर्स हैं। 64% स्टेक होल्डर्स है जो इंडिविजुअल है, बाकी के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इंस्टीट्यूशनल, जो कह सकते हैं कि एक संस्था वगैरह जो एक तरीके से बोर्ड बने होते हैं, उनका स्टेक्स है इसमें। उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इतने में, लेकिन यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, सुमित सब्रवाल जिस पर इल्जाम लगाया जा रहा है उसको 8200 आवर्स का, यानी कि अगर इसको दिन में डिवाइड करें तो 341 डेज बनते हैं, वो जो कि 24 घंटे अगर चलाए तो वो हो नहीं सकता। 10 घंटे का एवरेज निकाले अगर हम तो 820 दिन तक लगातार वो चला सकता है बंदा जिसके पास इतना एक्सपीरियंस है। एक साल में 260 डेज का नॉर्मली काम करते हैं, अगर 5 दिन हफ्ते में काम किया जाता है और 10 घंटे छुट्टियां भी ली होगी, लेकिन फिर भी मान लीजिए 4-5 साल का उन्हें कंटिन्यूअस अगर फुल टाइम कर रहा है बिना कोई छुट्टी लिए, अगर छुट्टी लेके कर रहे हैं तो लगभग 5 साल का एक्सपीरियंस था। ऐसा नहीं है कि उनको एक्सपीरियंस नहीं था। अब एक बात आती है यहां पे की जा रही है कि पायलट ने बोला था कि नो थर्स्ट, वहां पे बात बोली गई थी, यानी कि जो प्लेन जब ऊपर जाता है उसको जो पावर चाहिए होती है वो पावर नहीं मिल रही थी। इसलिए जो विंग्स की बात मैं यहां पे आपको बता रहा हूं ना, ये विंग्स खुलने की, वो विंग्स की बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है जो बाहर बैठे हुए विदेशों में, मैं ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में भी कई लोग कह रहे हैं और जगह भी कई लोग कह रहे हैं कि वो गलत दिशा में खोले गए थे, इसलिए भी हो सकता है। अब उनको भी नहीं दिख रहा है, इतनी छोटी सी वीडियो में कुछ दिखाई नहीं देता जब वहां पे वो प्लेन नीचे जा रहा है और किस तरीके से वो क्रैश हो रहा है। तो यहां पे कहना बहुत मुश्किल है। पायलट पर जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट इल्जाम लगा रहे हैं उनका कोई आधार नहीं है। अब ये क्यों कहा जा रहा है, आप देखिए, बोइंग कंपनी जो 103 ट्रिलियन पता नहीं कितना उनका, जो कहते हैं कि एक साल में पैसा लगाते हैं, कमाते हैं, सारी चीजें सिंपल भाषा में अगर आपको कहूं टर्नओवर,
तो उससे भी ज्यादा है, क्योंकि इतने प्लेन बनाते हैं, किराया इनका इतना आता है, किराए पे भी देते हैं भैया ये प्लेन। आप सोचिए गाड़ी किराए पे देते तो कितने की होती है, प्लेनों को लाखों डॉलर किराया होता है इनका। तो ये पैसा देके क्या किसी से बुलवाया जा रहा है, बाहर गोरों से वीडियो बनवाई जा रही है कि भैया पायलट की गलती थी। जो पायलट इतने एक्सपीरियंस है वो सारी चीजें चेक करके चलते हैं, अगर उनको दिखता कि कोई गड़बड़ी है तो प्लेन को टेक ऑफ करने की कोशिश ही क्यों करते। सबसे पहली बात तो एक एंगल मैंने आपको बता दिया, उन पे इल्जाम लगाया जा रहा है। दूसरी चीज यहाँ पे बोइंग कंपनी का, कि उनकी विमानों में खराबी की बात को जून 2018 की जो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी अभी, वो वीडियो उसमें साफ कहा जा रहा है कि उसके सीईओ को $32 मिलियन उसकी भैया सैलरी है। आप सोचिए जिंदगी में कोई 1 मिलियन ना कमा पाए, डॉलर की बात हो रही है यहाँ पे, वो इस बंदे की सीईओ की सैलरी है और इस पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही थी इसके ऊपर। तो जो लोग अपना पत्ता साफ करने के लिए उन लोगों पे इल्जाम लगा रहे हैं पायलट्स पे, क्योंकि ऑब्वियसली भारत के पायलट हैं तो उन पे इल्जाम तो लगाए जाएंगे। लंदन के लिए फ्लाइट जा रही थी, कोई नौसिखिए तो पायलट थे नहीं। अब ये इल्जाम लगाने के बाद अमेरिका और यूके से एक्सपर्ट आ रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। मैं आपको पहले ही बता देता हूं क्या होने वाला है इसमें। वो एक्सपर्ट्स आएंगे, वो बोले हैं कुछ टेक्निकल ऐसे इशू आ गए थे जो वहां पे नहीं दिखे थे, बोइंग को यहाँ पे क्लीन चिट दी जाएगी। पहले बता रहा हूं मैं आपको, मैं ये नहीं कहता कि उसको क्लीन चिट नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन उसको क्लीन चिट दी जाएगी। रही बात पायलट की, पायलट का इसमें कुछ ऐसा खास ये कुछ कर नहीं सकते कि पायलट ने ये किया वो किया, क्योंकि एक पायलट ने कॉल की थी अपने घर पे, उसके पिताजी ओल्ड एज है, उसने कहा था कि मैं अब इसके बाद ये अब जा रहा हूं लंदन, वहां से वापस आके मैं नौकरी छोड़ दूंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा। उसके बूढ़े पिताजी हैं, तो उसने ये बात कही थी। एक चीज इसमें कुछ लोग ये भी सोच रहे कि उसने ऐसा क्यों कहा, इसी फ्लाइट में क्यों कहा कि मैं इसके बाद छोड़ दूंगा। अरे भैया अगर उसका सस्पिशियस होता ये बोलना, तो आप सोचिए अपनी जान को क्यों गवाता। वो बेचारा अच्छे काम के लिए कह रहा था कि मैं आपकी सेवा करूंगा अपने पिताजी की, उसको चलेगी। एक फैमिली जा रही थी लंदन बसने के लिए, वहां पे मूव हो रहे थे, 3 बच्चों के साथ जा रहे थे, वीडियो बनाई। आप सोचिए उनका क्या। 2 आदमी थे, कोरे थे, कपल थे, वो जा रहे थे, पुर्तगीज थे। अब आप 169 इंडियंस थे, 53 ब्रिटिश नेशनल्स थे। जरूरी नहीं है कि वो गोरे ही थे, लेकिन वहां पे ब्रिटिश की नागरिकता थी। 7 पुर्तगीज थे पुर्तगाल के, और 1 कनाडा का जो सिटीजन थे वहां पे। ये सब लोग थे, 10 एयर होस्टेस वगैरह और 2 पायलट, तो यानी कि 12 क्रू मेंबर थे। 242 लोग इस तरीके से मारे गए। मलेशियन एयरलाइंस का हुआ था, आपको पता है कितने छोटे टाइम में 2 एयरलाइन गई थी उनकी। अब ये बोइंग के साथ 787 के साथ नहीं हुआ, बोइंग की बाकी की प्लेनों के साथ भी पहले हुआ था। एक बोइंग की पहले प्लेन थी जो कोरिया में आपने देखा होगा, लैंडिंग के दौरान उसके पहिए नहीं खुले थे और वो क्रैश हो गई थी। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा न्यूज में। तो यहाँ पे बोइंग को भी क्लीन चिट मैं तो नहीं दे सकता, जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे वो देखें। आप लोगों से मैं पूछना चाह रहा हूं क्या लग रहा है इसमें क्या हो सकता है, और जो फैमिलीज जिन्होंने अपने घर वालों को खोया उनके प्रति गहरी संवेदना हमारी तरफ से भी, और हम आशा करते हैं उनके परिवार को भगवान शक्ति दे कि ताकि जो भी इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है उससे लड़ने के लिए। एक जो आदमी बचा है जिसका नाम अभी बताया रमेश विश्वास, उसका एक और भाई था अजय जो दूसरी तरफ बैठा था, वो नहीं बच पाया। और एक और भाई है नयन जो कि यूके में है, जिससे कुछ न्यूज चैनल्स ने भी बात की थी। उसने कहा था कि हमें कोई खास मदद नहीं मिल रही है, हम प्लेन से कल दिल्ली के लिए रवाना होंगे, सॉरी इंडिया के लिए रवाना होंगे, अहमदाबाद के लिए। भाई मैं तो ये सोच रहा था यार अभी भी प्लेन से ही जा रहा है तो प्लेन ही थी वो, एयर इंडिया तो नहीं लेगा, इतना तो मुझे पता। और मैं इसका मतलब ये नहीं मैं एयर इंडिया की बुराई कर रहा हूँ। एयर इंडिया में मैं अभी इंडिया आया हुआ था, तो मैं बाली से एयर इंडिया, बाली में रुका था मैं घूमने के लिए, उसके बाद बाली से इंडिया में एयर इंडिया में ही आया था। तो मैं ये नहीं कह रहा कि एयर इंडिया बहुत बेकार होगी, एयर इंडिया में जाना ही नहीं है, ये आप मेंटेलिटी बनाना भी मत। और ना मैं ये कह रहा हूं कि एयर इंडिया में ही जाओ, आप सोच समझ के आपको जैसे ठीक लगता है, आपका अपना फैसला है, उस हिसाब से करो आप। एयर इंडिया को रिसेंटली टाटा ने टेक ओवर किया था, आप लोगों को पता होगा, और टाटा ने ऐलान भी कर दिया कि जितने लोग भी मरे सबकी फैमिलीज को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। जो घायल है उनको जितना भी खर्चा आएगा वो करेंगे। जो वहां पे हॉस्टल था उसको बनाने में भी टाटा हेल्प करेगा, जो भी चीजें होंगी वो करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे, इतने करोड़ अरबों की कंपनी है तो वो करेंगे ही। अब एक और सवाल यहां पे ये आता है कि जो नॉर्मली आपने सुना होगा एक बर्ड हिटिंग होती है, यानी कि एक पक्षी टकरा गया तो उससे क्या होता है, वो इंजन में घुस जाता है, उसमें इंजन में आग लग जाती है। तो इसमें 2 इंजन होते हैं, एक इंजन फेल होने के बावजूद भी दूसरा इंजन होता है जिससे कि वहां पे वो
लैंड कर लेते हैं, इमरजेंसी लैंडिंग है जो भी कह लो। पक्षी के होने की भी कोई बात वहां पे दिखाई नहीं दी है कि वहां पे पक्षी टकराया हो या ऐसी कोई बात, तो वहां पे पक्षी के टकराने की कोई बात देखी नहीं गई है। तो यहाँ पे मुझे जो लग रहा है पर्सनली, टेक्निकल वहां पे 100% इशू था। मेरी पर्सनल ओपिनियन जो भी मैंने रिसर्च की उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, मैं कोई ऐसा एविएशन एक्सपर्ट तो हूं नहीं, लेकिन जो इतना भी मुझे समझ में आया, बाकी की वीडियो देखी और जो जानकारी मुझे मिली, टेक्निकल कुछ वहां पे दिक्कत थी जो पायलट्स को वहां पे शो नहीं हुई होगी और उसके कारण ये हादसा हुआ है। तो मेरी नजर में सिस्टम में दिक्कत थी। एक और बंदे ने वीडियो पोस्ट की जो 2 घंटे पहले ही आया था, उसने कहा था कि ना एसी चल रहा है ना कुछ और हो रहा है। तो वहां पे जब वो प्रॉब्लम हो रही थी तो उसको ठीक करके जब चलानी चाहिए थी भैया। 242 लोगों की जिंदगी इस तरीके से खतरे में नहीं डालनी चाहिए थी। और ऑब्वियसली जो एसी ना चलना, कई बार आप लोगों ने देखा होगा बाकी की भी डोमेस्टिक साइट में लोग बैठे रहते हैं, अरे भैया एसी क्यों नहीं चल रहा, फिर वो चल जाता है अपने आप ही। वो इशू भी देखा गया था। लेकिन पायलट ये देख के कि हाँ भैया इसमें कुछ खराबी और फिर वो टेक ऑफ करने की कोशिश करे, ये मैं मान नहीं सकता कि ऐसा कुछ होगा। रही बात कि अगर इसमें कुछ और चीजें हैं, क्योंकि जो एकदम से फ्यूल 1 लाख लीटर से भी ज्यादा का फ्यूल बताया गया है, वो अगर था उससे जो एकदम से ब्लास्ट हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं उसके अंदर बम रखे हुए थे। ऐसा कुछ नहीं है, बम रखने की वहां पे कोई बात नहीं तो पता चल जाता। वो जो फ्यूल इतना था वहां पे भरा था और टेक ऑफ किया था, 12 घंटे की फ्लाइट के लिए इतना फ्यूल चाहिए होता है, उसके लिए वो ब्लास्ट उस वजह से हुआ था। तो यार जो लोग भी इस तरीके की बेकार की थ्योरी लगा रहे हैं पायलट की गलती थी, मेरा मानना नहीं है कि इसमें 1% भी पायलट का कुछ होगा। दूसरी जगह वो बोइंग का जो सिस्टम का वो कह रहे हैं सिस्टम फेलियर यहाँ पे डेफिनेटली लग रहा है, जो पायलट को नहीं दिखा, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। जब बाकी ब्लैक बॉक्स मिलेगा तो उसमें चीजें साफ हो जाएंगी, क्या हुआ क्या था। लूजिंग थर्स्ट, नॉट इनफ थर्स्ट, जो भी था वो वहां पे उन्होंने पायलट ने बोला था, उसकी वजह इसका मतलब ये था वहां पे मेडे बोल दिया कि भैया हमारा हो गया, आप देख लो जो भी करना है हमारी तरफ से, यानी कि इमरजेंसी हो गई। उनको पता था कि अब क्या होने वाला। अगर वो चाहते, पायलट ने जानबूझ के किया है, तो उनके वहां तो वो होता है ना, वो बटन दबाया और फिर ऊपर की तरफ वो पायलट खुल जाते हैं, सुरक्षा के लिए अलग से उनका होता है, तो वो निकल सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। तो देखते हैं अभी क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन से चीजें सामने आएगी। फिलहाल डीएनए के लिए बोल दिया गया है सारे के सारे शवों को, क्योंकि कोई भी पहचान में नहीं आ रहा किसका क्या शव है, ताकि उनके घर वालों को हैंड ओवर किया जा सके। अथॉरिटीज अपना काम कर रही हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, जैसे मैंने बताया अमेरिका यूके से टीमें आ रही। आप लोगों का क्या सोचना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर जरूर करें अगर आपको लगा हो कि हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।